गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर का आपका फर्स्ट लेक्चर होगा और इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस लेक्चर के अंदर जो जो चीज़ें आपके काम आएगी, जो कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे, वो आज के लेक्चर के अंदर मैं सारे आपको बता दूंगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिए तब ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लगेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप आसानी से सोल्व नहीं कर पाओगे। पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि नंबर किस किस तरह के होते हैं जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 जो काउंटिंग के नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो को और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर देखो ये 0 1 2 3 4 ये तो होल नंबर होते ही हैं, इनमें अगर हम नेगेटिव नंबर्स को और ऐड कर दें तो ये सारे के सारा ग्रुप क्या कहलाता है, इंटीजर्स का ग्रुप कहलाता है। फिर बात आती है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3/2 -5/6। थ्री भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 तो लिख ही सकते हैं। 3/1 का मतलब क्या होता है 3। ऐसे -2 है, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। ऐसे 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है जैसे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, आज तक आपने अपनी लाइफ में जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। कोई आपसे पूछे कि क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, आप बोल देना हाँ रैशनल नंबर है। आपसे कोई पूछे क्या सारे होल नंबर को हम रैशनल बोल सकते हैं, आप बोल देना यस वी कैन से दैट ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। इसी तरह जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो आप ये समझ लो जितने भी नंबर्स होते हैं ना आपने पढ़े हैं आज तक, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दी कि 8th क्लास तक जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सारे नंबर रैशनल होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जैसे ये नंबर लाइन हम बनाते हैं, नंबर लाइन तो आपने छोटी क्लासों से बनाना सीखा है, 4th 5th क्लास से। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, जीरो। जीरो की राइट साइड में ये क्या है, जीरो की राइट साइड होती है और ये जीरो की क्या होती है, लेफ्ट साइड। राइट साइड में जीरो के नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में कैसे होते हैं, नेगेटिव। इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जीरो जो होना है वो ना तो नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होता। यानी कि हम बोलते हैं जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो को हम ना तो ये बोल सकते कि ये पॉजिटिव नंबर है, ना हम ये बोलते कि क्या है ये नेगेटिव नंबर है। एक ही नंबर ऐसा होता है जो ना तो नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होता, वो नंबर कौन सा है, जीरो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने लिखी है टिल 8th क्लास, 8th क्लास तक ऑल द नंबर्स दैट वी स्टडी, जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं आर रैशनल नंबर, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, कितने भी नंबर का एलसीएम आज के बाद आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 12 और 18 का, आप क्या किया करो, 12 और 18 को एक साथ लिखा करो ऐसे, ठीक है, लिख दिया। अब एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 12 को भी डिवाइड करता है और जो 18 को भी डिवाइड करता है। जैसे मान लो 2 भी करता है, 3 भी करता है, 2 से कर दो, 2 से दोनों को डिवाइड करो। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9। अब जब तक ऐसा नंबर मिलता जाएगा ना तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। अब बताओ कोई ऐसा नंबर है जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, 3। 3 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 9 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। अब बताओ क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करता है 1 के अलावा, आप कहोगे जी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड करता है और जो 3 को भी। तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर। तो हमारा एलसीएम पता है कितना आएगा, इन सभी नंबर की मल्टीप्लीकेशन, 2 इस 3 की मल्टीप्लीकेशन, इस 2 की मल्टीप्लीकेशन और इस 3 की, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा कितना होता है 6, 2 3 जा कितना होता है 6 और 6 6 जा कितना होता है 36। तो ये अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 36 आ गया। अब देखो और सिखाता हूँ मैं आपको, 3 नंबर है 6 8 और 12, इनका अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो नंबर क्या है 6 8 और 12, पहले 2 पे डिवाइड कर दे। 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 8 को 2 से डिवाइड करो 4,
12 को 2 से डिवाइड करो 6। अब कोई नंबर ऐसा है जो इनमें से दो नंबर को भी डिवाइड करता हो। आप कहोगे जी 3 से डिवाइड कर दें, अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। अच्छा 4 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। अब किससे डिवाइड कर दो, 2 से कर दो। 1 तो डिवाइड होता ही नहीं है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1, 2 और 1 तीनों को डिवाइड करता हो, या कम से कम दो नंबर को तो डिवाइड करना चाहिए। तो एलसीएम कितना आएगा फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में ये वाला 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 6 4 जा कितना आ गया 24। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आएगा आपका 24 आएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो, आपको एलसीएम निकालना है 8 और 24 का, तो निकाल लो 8 और 24 का। किस पे जाएगा, पहले 2 से कर दें इसको डिवाइड। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 4 और ये 12, फिर 2 से कर दो 2 और 6, फिर 2 से कर दो 1 और 3। आगे तो डिवाइड हो नहीं रही है। एलसीएम कितना आ गया बताओ मेरे को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा कितना होता है 4, 3 2 जा कितना होता है 6 और 4 6 जा कितना होता है 24। ये कितना हो गया आपका 24। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये नोट कर लेना। आपको मल्टीपल्स के बारे में पता है क्या, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मैं अगर आपकी बात करूं, मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स का मतलब होता है 8 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। आप छोटे बच्चों की तरह टेबल पढ़ो, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, 8 5 जा, ये होते हैं 8 की टेबल, ऐसे लिखते हैं। ये क्या कहलाते हैं, 8 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, 8 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब देखो, आप किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम निकालना चाहते हो, मान लो एक 8 का और एक किसका 24 का। आपको अगर ये लगता है ना देख के कि ये जो बड़े वाला नंबर है 24, ये 8 का ही मल्टीपल है, क्या है बच्चों, 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। क्योंकि अब आप देखो 8th क्लास में हो गई, तो 8th क्लास में अलग से तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि एलसीएम निकालो इन दो नंबर का या तीन नंबर का, वो तो यूज होगा जब हम नंबर्स को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर को, तब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, देन एलसीएम कितना आएगा, फिर वो जो बड़े वाला नंबर है ना वही आएगा, ठीक है। क्योंकि 24 इसका ही एक मल्टीपल है, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 24 ही आएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, इसका एक और एग्जांपल लिख लो आप। जैसे आपसे कहे फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 एंड 45। अब आप मेरे को बता दो, क्या 45 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 के टेबल में 45 आता है ना, 9 5 जा, तो क्या लिखेंगे 45 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। सो इनका एलसीएम 9 का और 45 का एलसीएम पता है कितना आएगा, 45 आएगा। आपको निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं है, कितना आएगा बच्चों 45 आएगा, ठीक है, खत्म। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, आपको एलसीएम निकालना है 8 16 और 32 का। किसका, 8 16 और 32 का। किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, बड़े से कर दो, छोटे से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से कर दो 4 8 16, फिर 2 से करो 2 4 8, फिर 2 से करो 1 2 4 और फिर 2 से कर दो 1 तो होता नहीं, 2 को 2 से करोगे 1, 4 को 2 से करोगे 2। अब एलसीएम कितना आ गया बताओ, इन सभी की क्या कर दो मल्टीप्लाई, इन सभी की क्या कर दो मल्टीप्लाई, इस 2 को भी लेना है, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा कितना हो गया 4 इंटू 2, 4 4 जा कितना होता है बच्चों 16 और 16 2 जा कितना होता है 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में भी वही चीज, यहाँ पे जो ये 32 है ना, ये 8 का भी मल्टीपल है देखो, और ये 16 का भी मल्टीपल है। 8 4 जा और 16 2 जा 32 होता है ना, तो क्या लिखोगे 32 इज ए मल्टीपल ऑफ 8, 32 इज ए मल्टीपल ऑफ 16, क्योंकि 32 जो है ना वो 8 की टेबल में भी आता है और 16 की टेबल में भी आता है। सो एलसीएम पता है कितना आएगा, बस इनका 32 ही आएगा।
मेरे को निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया है, ताकि अगर ये चीज़ें ना भी पता लगे आपको एग्जाम में, तो कम से कम एलसीएम तो आपको निकालना आना चाहिए। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें फिर वही रूल देखो, इसमें 7 और 21 का एलसीएम। आप मेरे को बताओ 21 क्या है? 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या है? 7 का मल्टीपल है। सो एलसीएम कितना आएगा इनका? 21 आएगा, ठीक है। आप निकाल के देखोगे 21 आएगा। कैसे आएगा? देखो 7 और 21 दोनों 7 पे जा रहे हैं ना, सीधा 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा, 7 3 जा, एलसीएम कितना आ गया आपका? 7 इंटू 3 यानी कि 21। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज अब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। एलसीएम निकालना है आपको 21 और 22 का। 21 और 22 का एलसीएम। आप मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो 21 को भी डिवाइड करता है और 22 को भी डिवाइड करता है? आप कहोगे जी कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं। तो फिर इनका एलसीएम पता है कितना आएगा? 21 इंटू 22। 21 को 22 से क्या कर लेना? मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपका कितना आ गया? 462। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर ना हो इन दो नंबर्स में, तो उनका जो एलसीएम आएगा ना, वो इन दोनों की डायरेक्ट आप क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई कर दिया करो। यानी कि एक होते हैं कोप्राइम नंबर्स, ये सारी की सारी चीजें लिख लो आप। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, जिन दो नंबर्स का एचसीएफ इज इक्वल टू 1 होता है, उन दोनों नंबर्स को कोप्राइम नंबर्स कहा जाता है। उन दोनों नंबर्स को कोप्राइम्स कहा जाता है, ठीक है। ये होते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या ये 21 और 22 इनका एचसीएफ कितना आएगा? 21 का और 22 का 1 आएगा ना, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये नंबर क्या है? कोप्राइम है। इनका एलसीएम पता है कितना आएगा फिर? 21 इंटू 22 यानी कि 462। आपको बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दो नंबर है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और उनका आपको एलसीएम निकालना है, उन दोनों की क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, इसमें मल्टीप्लिकेशन लिख लो, ये मल्टीप्लिकेशन TION, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। जैसे छोटी क्लासों से हम सीखते आए हैं कि 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। 4 - 1 कितना होता है? 3 होता है। 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है। 12/3 कितना होता है? 4 होता है ना। हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, डिवीजन जानते हैं, एडिशन जानते हैं, सब्ट्रैक्शन जानते हैं। अब हम सीखेंगे क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रैशनल नंबर की। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, ये 6th क्लास के अंदर आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है, और 7th क्लास के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखी होगी, ठीक है। वही इसके अंदर रूल यूज होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं ना, तो क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ क्या करते हैं? कैंसिलेशन करते हैं। मतलब कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन है तो उसको कैंसिल करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे आपको इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, देखो आंसर क्या आएगा आपका? 2/7। ऐड करना है तो बीच में साइन किसका लगाओगे? प्लस का। ये हो गया। अब आपको क्या करना होता है बच्चों? डिनोमिनेटर को क्या बनाना होता है? सेम बनाना होता है, ठीक है। कैसे बनाओगे? 7 और 21 का क्या लोगे आप? एलसीएम लोगे। अभी मैंने बताया था इनका एलसीएम कितना आएगा? 21। क्यों? क्योंकि 21 क्या है? मल्टीपल है 7 का। एलसीएम कितना आ गया? 21 आ गया। 21 क्या आ गया? एलसीएम। अब इसके बाद क्या रूल होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। 21 को 7 से क्या करो? डिवाइड करो। 21 को 7 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया? 3। जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे सुनते जाओ, ठीक है। 21 को 7 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया? 3। ये जो आंसर आया है ना 3, इस 3 की मल्टीप्लाई करो इस ऊपर वाले नंबर से। 3 2 जा कितना होता है? 6। लिख दिया। अब बीच में साइन, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डाल दिया। फिर तरीका क्या होगा दूसरा? 21 को डिवाइड करो इस 21 से। यहाँ पे लिख दो 21 को डिवाइड करो 21 से। कितना आंसर आ गया बताओ? 1 आ गया।
जो भी आंसर आया ये 1, अब क्या करना है आपको, इस 1 की मल्टीप्लाई करनी है इस ऊपर वाले नंबर से। 1 इंटू 4 कितना होता है 4। मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 6 प्लस 4 कितना होता है 10, नीचे कितना है 21। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 10/21। कितने भी नंबर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, बस यही एक रूल होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि 2/7 प्लस में 4/5। पहले तो मेरे को बताओ 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो एलसीएम कितना होगा 7 इंटू 5 यानी कि 35। एलसीएम लो क्या 35, लिख दिया आपने। अब क्या करते हो बताओ अगला स्टेप, 35 को डिवाइड करो किससे 7 से। 35 को डिवाइड करो 7 से, कितना आ गया 5 आ गया। अब जो भी आंसर आया ये 5, इसको मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाले नंबर से। 5 टू जा कितना होता है 10। अब बीच में साइन क्या लगाओगे, जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे लगा दो। उसके बाद क्या रूल होता है बताओ आप मेरे को। आप कहोगे सर कि इसके बाद हम इस नंबर को 35 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से। आंसर कितना आ गया 7। जो भी आंसर आएगा ये 7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस नंबर से। 7 4 जा कितना होता है 28। अब आप मेरे को बताओ 10 प्लस 28 कितना होता है 38 होता है, नीचे 35 है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, ठीक है। कितने भी क्वेश्चन आप कर लेना यही रूल रहेगा। अब देखो इन दोनों नंबर को हमारे को क्या करना है, ऐड करना है, कर देते हैं ऐड। 7/2 और प्लस में 19/4। एलसीएम कितना आएगा इनका 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 2 का क्या होता है मल्टीपल होता है। अब पहला स्टेप क्या होता है, 4 को डिवाइड करोगे किससे 2 से, कितना आंसर आएगा 2। फिर 2 की मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 14 आ गया। फिर 4 को 4 से डिवाइड करो 1, 1 को 19 से करो 19, 19 और ये 14 कितना होता है 33, और डिवाइड बाय कितना है 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 नंबर को अगर आपको ऐड करना हो तब भी यही रूल है, ऐड कर दो। आप क्या लिखो 7/10। एडिशन का मतलब होता है जो इनके साथ साइन है ना वही लगा दो। प्लस है तो प्लस लिख दो, प्लस है तो क्या लिख लो प्लस लिख लो। अब मैं एलसीएम लेना नहीं सिखा रहा आपको, अब आपको आ गया होगा। एलसीएम कितना आएगा इनका 10 आएगा, ठीक है। अब क्या करो आप देखो 10 को 10 से डिवाइड करो, कितना आ गया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो 7 आ गया, प्लस 10 को किससे डिवाइड करो 5 से। 10 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2। जो आंसर आया उसकी इससे क्या करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। 10 को 2 से डिवाइड करो, रफ में करके दिखा रहा हूँ, कितना आ गया 5। जो आंसर आया उसकी इससे क्या करो मल्टीप्लाई, 5 3 जा कितना होता है 15। बस ऊपर वाले को क्या कर दो ऐड कर दो। 7 प्लस 4 कितना होता है 11, और 11 प्लस 15 कितना होता है 26, और 26 को डिवाइड करना है किससे 10 से। आ गया आंसर आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 2 एंड 2/3 को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी हो तो कैसे बनाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा कितना होता है 6, जो आंसर आया उसमें 2 ऐड कर दो। 6 और 2 कितना होता है 8, और नीचे कितना आएगा 3। इसका आंसर कितना आ गया बताओ 8/3, प्लस 3 एंड 1/2 कितना होता है बताओ 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना होता है 7, और नीचे कितना आएगा ये 2, तो कितना आ गया 7/2। अब आप इनका एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया 2। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 16 और 21 कितना होता है 37, और डिवाइड बाय कितना है 6। आ गया आंसर ये। अब देखो अब मैंने क्या इंक्लूड कर दिया इसमें, नेगेटिव साइन भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ऐड करना है आपको इन दोनों फ्रैक्शन को। देखो एडिशन का मतलब ये होता है कि पहले ये फ्रैक्शन लिखो, फिर बीच में साइन क्या लगाओ प्लस का, फिर जो भी ये फ्रैक्शन है इसको लिख दो, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आप क्या करो, दो साइन को एक सिंगल साइन बना दिया करो। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे माइनस। अब देखो अब वही तरीका, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो एक ही तरीका है। एलसीएम लो, 8 आ गया एलसीएम। फिर क्या करते हो 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया बताओ 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 4। अब जो ये 4 आंसर आया है ना, इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 17 से। 17 4 जा कितना होता है 68, सॉरी प्लस क्यों माइनस लगाएंगे ना,
माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब की बार बीच में साइन किसका है, देखो माइनस, ये लगाएंगे। अब क्या करें बताओ, अब 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आ गया 1, और जो 1 आंसर आया उसकी इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करो। अब 68 में से 29 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आएगा 39, ऊपर 39 नीचे कितना आ गया 8, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का बस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आपको इनको ऐड करना है, तो क्या करोगे 2/3, फिर बीच में साइन किसका लगाओगे प्लस, अगर ये रैशनल नंबर नेगेटिव है ना तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, फिर साइन क्या लगाओगे प्लस, इसके आगे भी माइनस का साइन है तो इसको भी क्या लिख दो ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ब्रैकेट को हटा दो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब इनका एलसीएम कितना आएगा 3, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6। अब क्या करोगे बताओ, 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, बीच में साइन माइनस, 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो माइनस, 6 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, अब ऊपर क्या है देखो 4 माइनस 16 माइनस 7, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स की कैसे करते हैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, उस लेक्चर का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप वो देख लेना जिस बच्चे को प्लस माइनस नहीं करनी आती, ठीक है। अब देखो 4 माइनस 16, पहले इन दो नंबर को सोल्व करो, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे माइनस का आंसर आएगा -7, दोनों माइनस के हो तो साइन माइनस का आता है, और इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ऊपर कितना आ गया माइनस के 19 और नीचे कितना है 6, आंसर आ गया बस ये। अब देखो इनको क्या करना है आपको सिंप्लीफाई, अब क्वेश्चन किसके आगे आपके मल्टीप्लीकेशन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, अब आ गया मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। देखो फर्स्ट पार्ट है 25/2, मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल आसान होती है क्योंकि इसमें हमारे को बस क्रॉस कैंसिलेशन करनी होती है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ, ऊपर वाले यानी कि दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर कटते हैं तो पहले काटना है, कैंसिल करना है, ठीक है। देखो 2 1 जा और 2 16 जा, 16 पे कटेगा, बाकी कोई भी नंबर नहीं कटता। ऊपर कितना आ गया बताओ 25 इंटू 16 और नीचे कितना आ गया 3, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 400, नीचे कितना है 3, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर हमारा क्या है 20 इंटू 4/5। अच्छा देखो 20 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से अगर 1 लगा दें तो क्या बताओ गलत है, आप कहोगे जी बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब 20/20 इंटू 4 कर दो और 1 इंटू 5 कर दो, अगर कुछ कटता है तो उसको काट दो, देखो 5 1 जा और 5 4 जा, ऊपर कितना आ गया 4 इंटू 4 और नीचे 1 इंटू 1, 4 4 जा होता है 16 और 1 तो लिखो चाहे ना लिखो, नीचे आंसर कितना आ गया आपका इस क्वेश्चन का 16। अब देखो आपको इसके अंदर भी क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, मैं जस्ट आपकी क्या करा रहा हूँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज में जब ये क्वेश्चन आएंगे ना आपके इस चैप्टर के अंदर तो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। 2/5 इंटू 21/4, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बताओ 21 से, और 5 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, कटता है तो कोई नंबर काट दो, 2 1 जा 2 2 जा, बाकी नहीं कट रहा, ऊपर आ गया 21 नीचे आ गया 5 इंटू 2 यानी कि 21 डिवाइड बाई 10, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें है मैं ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 7 की किससे कर रहा हूँ 5 से। अब देखो कोई नंबर कटता है क्या, 5 1 जा 5 5 जा, ऊपर कितना आ गया 5 इंटू 3 और नीचे कितना आ गया 7 इंटू 1, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, आंसर कितना आ गया 15/7 आ गया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या आ गई बस माइनस का साइन भी इंक्लूड हो गया, जो आपके 8th क्लास में हर क्वेश्चन में आएगा, माइनस का साइन अगर इंक्लूड हो जाए ना तो रूल सीख लो, आपको क्या करना है माइनस के साइन काउंट कर लो कितने हैं, किसके लिए मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कितने साइन है बताओ, माइनस के कितने साइंस है यहाँ पे बस मेरे को ये बता दो, आप कहोगे जी 2 साइन है, अगर माइनस के 2 साइन है तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो इस माइनस के साइन को इग्नोर कर दो भूल जाओ, ठीक है। बस आप क्या कर दो ये जो रैशनल नंबर है ना इनको लिख दो,
माइनस के साइन को क्या कर दो, भूल जाओ कि क्वेश्चन के अंदर माइनस का साइन है भी। दो साइन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं, प्लस। अब देखो आगे वही रूल, ऊपर वाले सभी नंबर की 3 × 4 × 12 और डिनोमिनेटर्स की आपस में 5 × 5, 8 × 5 × 5, ठीक है। अब क्या करो, काट दो, 4 × 1 = 4, 2 × ये कट गया, 2 × 1 = 2, 6 × ऊपर कितना आ गया बताओ, 3 × 6, नीचे कितना आ गया, 5 × 5, 3 6 होता है 18, 5 5 होता है 25, आंसर आ गया बस। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें साइन देखो कितने हैं, माइनस के कितने साइन हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो हर बार कि माइनस के कितने साइन हैं, और आंसर है कितना, 1। कितने साइन है माइनस के, एक, देखो बाकी कहीं माइनस का नहीं है। अगर एक साइन माइनस का है ना, तो आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर में माइनस का साइन आएगा। आंसर में किसका साइन आएगा बच्चों, माइनस का। तो आप क्या किया करो पता है, आंसर इज इक्वल टू माइनस लिख दो बाहर और ब्रैकेट डाल दो। अब फ्रैक्शन के आगे अगर कोई साइन है ना, उसको भूल जाओ, बस आप इन रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 25 की 12 से और इंटू 3, और डिनोमिनेटर्स के आपस में 4 × 8 × 2। इससे क्या होगा, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 3, ये आप किस पे काट लो, पहले 4 पे काट दें, 4 3 × और ये 4 से 4 कट गया, और कौन कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। माइनस ऊपर कितना आ गया आपका 25 इंटू 3 3 × कितना होता है 9, और नीचे कितना आ गया आपका 8 2 × 16, 25 को 9 से करोगे 225, और नीचे कितना है आपका 16, आंसर कितना आ गया, माइनस के 225/16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, अब ये क्या आ गई, फ्रैक्शन में डिवीजन आ गई, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे हम। फर्स्ट पार्ट है 7/2 को डिवाइड करना है 4, अच्छा 4 को 4/1 तो लिख ही सकते हैं। अब क्या करोगे, ये 7/2 तो एज इट इज लिखो, डिवाइड हम फ्रैक्शन में जब भी डिवीजन का साइन आएगा ना, उसको किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। और डिवीजन के साइन के बाद जो फ्रैक्शन होती है या जो रैशनल नंबर होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दो। 4/1 का उल्टा करोगे कितना आएगा, 1/4, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। अब देखो वही मल्टीप्लाई आ गई, 7 की 1 से और 2 की 4 से, 7 1 कितना होता है 7, 2 4 कितना होता है 8, आंसर आ गया आपका 7/8। अब देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है आपका 4/9 डिवाइड बाय 2/3। फिर वही रूल लगाएंगे, 4/9 मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है 3/2। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल, 2 की टेबल में 2 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, ऊपर कितना बच गया 2, डिनोमिनेटर में कितना बच गया 3, आंसर कितना आ गया अपना 2/3। अब देखो 13th क्वेश्चन, वही रूल है सेम, 2/5 मैं सीधा लिख रहा हूँ, डिवाइड के साइन को क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई, और 3/2 को क्या लिख देता हूँ मैं फिर 2/3। अब आपस में 2 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 5 और 3 की करनी है, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, ये आंसर आएगा। अब ये तो थी आपकी छोटी क्लासों की चीजें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनल नंबर की। अब आता है नई चीज जो 8th क्लास में आप पढ़ोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर का आपको निकालना है क्या, एडिटिव इनवर्स। एक ही तरीका है बस एडिटिव इनवर्स निकालने का। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि एडिटिव इनवर्स बताओ, एडिटिव इनवर्स बताओ किसका, -4 का, तो आप कह देना कितना 4, यानी कि नंबर के आगे जो साइन है ना, उस साइन को चेंज कर देना बस, और बाकी एज इट इज लिखना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं, आपको कोई पूछे कि एडिटिव इनवर्स बताओ -3/2 का, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको बच्चों, एडिटिव इनवर्स बताओ, एक मिनट, आपको एडिटिव इनवर्स बताना है -3/2 का। मैं कहता हूँ 3/2 को तो ऐसे कैसे लिखो, ठीक है, और माइनस का साइन है तो क्या कर दो प्लस, और प्लस का साइन है तो क्या कर दो माइनस। अब थर्ड एग्जांपल देख लो, अब मैं आपसे कहता हूँ कि एडिटिव इनवर्स बताओ किसका, 7 का, तो आप कह देना -7, यानी कि नंबर के आगे जो साइन है ना, उसको चेंज कर दो, प्लस को क्या बना दो माइनस, और माइनस को क्या बना दो प्लस। एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/9,
कितना होएगा -7/9। तो आपका रूल क्या हुआ एडिटिव इनवर्स निकालने का, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना दो, बस और कोई भी चेंज नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना दो, वो क्या आ जाएगा आपका, उस नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका मैंने क्वेश्चन लिया है, ये सारे के सारे मैं एडिटिव इनवर्स पूछे आपसे। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, पहला क्वेश्चन। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं -3/8 इक्वल टू 3/8। बताओ ये दोनों नंबर कोई इक्वल होते हैं क्या? ऐसे नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8 पूरा लिखना है, ठीक है। आप क्या निकाल रहे हो, -3/8 का एडिटिव इनवर्स, फिर इक्वल का साइन लगाओगे, माइनस का साइन किस में चेंज करोगे, प्लस में। आंसर आ गया आपका। फिर देखो सेकंड पार्ट, फिर इसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5, क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगा दो, प्लस है तो क्या लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस है तो क्या लगा दो, प्लस। थर्ड पार्ट में देखो 3 है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 के आगे साइन प्लस है तो क्या लगा दो, माइनस लगा दो, आ गया आंसर आपका। फोर्थ पार्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/7, कितना आएगा बताओ, 8/7 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस कर दिया। फिफ्थ पार्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3, कितना आएगा बताओ, -5/3। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसके अलावा ना कोई कैलकुलेशन है और ना ही कोई एलसीएम लेना, ना एचसीएफ लेना, सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ आपको, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडिटिव इनवर्स निकालो किसका, 0 का, आप कहोगे सर साइन चेंज करते हैं, लेकिन मैंने अभी तो आपको बताया था कि 0 के आगे तो कोई साइन ही नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, क्योंकि 0 ना नेगेटिव होती ना ही पॉजिटिव होती, तो 0 का क्या होगा, 0। एक ही रैशनल नंबर ऐसा है जिसका एडिटिव इनवर्स वो नंबर खुद होता है, ठीक है। बाकी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स आप निकालोगे ना, वो नंबर खुद कभी नहीं आएगा। जैसे 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1, तो 1 और -1 सेम थोड़े होते हैं, 1 अलग है, -1 अलग है। 0 इज द ओनली रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी कि 0 का अगर हम नेगेटिव निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या होता है, इसको एडिटिव इनवर्स बोल दो, या इसको क्या बोल दो, नेगेटिव ऑफ ए नंबर बोल दो। क्या बोल दो, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, यानी कि किसी नंबर का नेगेटिव निकालना। नेगेटिव का मतलब उसका साइन चेंज करना, ठीक है। तो 0 का नेगेटिव क्या होता है, 0 ही होता है, और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसका नेगेटिव अपने खुद के इक्वल होता है, वो क्या है, 0। एक रूल और देख लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो ए रैशनल नंबर। इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ कि दो रैशनल नंबर है कोई, उनको आप ऐड करो तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने 2/3 और 5/3 ऐड किया, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 एलसीएम, 2 + 5 यानी कि 7/3। आप मेरे को ये बताओ, ये भी रैशनल और ये भी रैशनल, जो आंसर आया वो भी तो क्या है, एक रैशनल नंबर आया ना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा हो, उनको नंबर्स को हम ऐड करें तो जो हमारा आंसर आएगा ना, वो खुद भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 7/3 भी तो क्या है, एक रैशनल ही तो है। इसी तरह से दो नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आज, एडिशन के भी, सब्ट्रैक्शन के भी, मल्टीप्लिकेशन के भी, डिवीजन के भी। सबका जो आंसर आया ना, वो क्या है, एक रैशनल नंबर आया है, क्योंकि 8th क्लास तक आप जितने भी नंबर पढ़ते हो वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, रैशनल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा पिछले कॉन्सेप्ट में, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर। अब क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है क्या, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा मैं MI, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल, यानी कि इन दोनों का मीनिंग सेम है।
इन दोनों का सेम मीनिंग है। आप कभी कंफ्यूज मत हो ना कि पेपर के अंदर रेसिप्रोकल लिखा गया या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि निकालते कैसे हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते बताओ, किसी भी नंबर का उसका साइन चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है या रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो एग्जाम्पल देता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, ये 6th क्लास के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 4/5, रेसिप्रोकल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो नंबर न्यूमिनेटर में है ना उसको तो डिनोमिनेटर में भेज दो, और जो डिनोमिनेटर में है उसको कहाँ भेज दो, न्यूमिनेटर में। यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। सिर्फ आप ये लाइन सर्कल करके और इस पे स्टार लगा दो, एक ही रूल है बस, ये रेसिप्रोकल का, ठीक है। क्या रूल है बच्चों, ये रेसिप्रोकल का, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, और एक स्टार लगा के एक पॉइंट और लिख लो इसमें। जो कई बच्चे गलती करते हैं, इसमें नंबर के आगे जो भी साइन है वही रहेगा। नंबर के आगे जो भी साइन है, जो भी साइन है उसको चेंज नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना। आप समझ गए मेरी बात, यानी कि साइन चेंज नहीं करना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बस क्या करना है, नंबर्स को उलट करके लिखना है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। जैसे मैं कहूँ रेसिप्रोकल ऑफ -3/9, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि साइन को चेंज नहीं करना, साइन तो सेम, 3/9 का क्या हो जाएगा, 9/3। अब आप समझ गए मेरी बात। अब मैं कहता हूँ आपसे थर्ड क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 3। अब बताओ मेरे को 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। मैं कहता हूँ क्या 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। 3 का मतलब क्या होता है, 3/1 ही होता है, और 3/1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है, हो गया। अब फोर्थ पार्ट, मैं आपसे पूछता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ -8। अब फिर बच्चा कंफ्यूज, लेकिन मैं कहता हूँ अगर नंबर में सिर्फ न्यूमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिख दिया करो अपनी मर्जी से, 1 तो लिख ही सकते हो। अब आप मेरे को खुद बता दो इसका रेसिप्रोकल कितना होता है, साइन तो चेंज होता नहीं, 8/1 को क्या लिख दो, 1/8 लिख दो। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल देके सारे समझा दिए कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, या फिर क्या लिख लो इसके साथ में आप, रेसिप्रोकल लिख लो, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं हम। बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इक्वल टू, फिर इक्वल टू का साइन डालना है, ठीक है। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, 5/3। सेकेंड पार्ट करें, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 कितना होता है बताओ, 3/2। थर्ड पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ -4/3, मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल निकालते वक्त साइन चेंज नहीं करना, नेगेटिव का नेगेटिव, 4/3 का क्या होएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट हो गए। अब देखो चौथा पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में बच्चों आप क्या लिखोगे, आपको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ -1/2, माइनस का तो माइनस रहेगा, 1/2 का कितना होएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 3 को क्या लिखोगे फिर बताओ, 3/1, और इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 1/3। सिक्स्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ -4, फिर वही बात आ गई, -4 के नीचे क्या लिख दो, 1, साइन सेम, और 4/1 का क्या कर दो, 1/4 कर दो, हो गया ये। फिर देखो आप क्वेश्चन इसका, आप जो है सेवंथ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1। अब बताओ 1 का रेसिप्रोकल कौन बच्चा बताएगा, 1 के नीचे क्या लगा दो, 1, और 1/1 का उल्टा तो क्या होता है, 1/1, यानी कि 1 ही होता है। कहने का मतलब 1 का रेसिप्रोकल वही होता है खुद ही, ठीक है। यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ये स्पेशल है इसलिए इस पे क्या कर लो आप, क्लाउड बना के और स्टार डाल लो, ठीक है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, 1 जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो खुद ही होता है, ठीक है। अब देखो एट्थ पार्ट, ये भी स्पेशल है, रेसिप्रोकल ऑफ -1, बता दो आप मेरे को,
पहले तो मैंने बताया था ना, अगर किसी नंबर में डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको क्या लिख दो, 1। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं आप मेरे को बताओ, माइनस का तो साइन ऐसे कैसे रखते हैं, और 1/1 का उल्टा करोगे तो फिर वही 1/1, तो यानी कि वही -1 ही होगा। तो इस पे भी स्टार लगा लो आप, और स्टार लगा के लिख लो क्या, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है, -1 होता है। तो आप मेरे को ये बता दो, मैंने 2 स्टार लगवाए क्लाउड बना के, है ना, कौन कौन से पे, एक तो 1 पे, एक -1 पे, यानी कि आप अब लिख लो, ट्रिपल स्टार लगा के ये कॉन्सेप्ट लिख लो, 1 रेसिप्रोकल ऑफ 1, यहाँ पे लिख लो आप रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, और रेसिप्रोकल ऑफ -1 वो क्या होता है, -1। यानी कि ये दो नंबर मैथ में ऐसे हैं, सिर्फ दो ही नंबर है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं, ठीक है। दीज आर द ओनली टू नंबर्स, दीज आर द ओनली टू नंबर्स, ये दो ही नंबर ऐसे हैं, कौन से, जिनका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे ना तो वो नंबर खुद ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आता है इसका लास्ट पार्ट, और ये लास्ट के तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में क्या है, कोई ना कोई खास बात है, स्पेशलिटी है। अब देखो लास्ट वाले पार्ट में क्या स्पेशलिटी है वो बताता हूँ मैं आपको। 9th पार्ट, आपसे पूछा गया है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ 0। देखो फिर वही बात आ गई, मैंने क्या कहा था, अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब आप मेरे को बताओ 0/1 का रेसिप्रोकल, एक बच्चा कहेगा सर 1/0, क्यों, क्योंकि मैंने ही तो बताया था उलट दो। लेकिन मैथमेटिक्स में आप याद रखना, किसी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकता, ये क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड होता है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि इसका आंसर बताओ कि 1/0 का क्या होगा, मैं कहता हूँ मेरे को नहीं पता, मेरे को क्या, किसी को भी नहीं पता, ये नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ये स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर, कि इस बेचारे का कोई रेसिप्रोकल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। दिस इज द ओनली नंबर, दिस इज द ओनली नंबर विच हैज नो रेसिप्रोकल, यानी कि 0 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नंबर विच हैज नो रेसिप्रोकल, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, 0। राइट टू नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स आर सेम, तो आप क्या लिखोगे, 1 एंड -1, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका रेसिप्रोकल का। अब देखो आपका, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि MI और रेसिप्रोकल, इनकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो मैंने अभी बताई है ना। 0 इज द ओनली रेसिप्रोकल विच हैज नो रेसिप्रोकल, सॉरी 0 इज द ओनली रैशनल नंबर विच हैज नो रेसिप्रोकल, बता दिया। 0 का रेसिप्रोकल फाइंड नहीं किया जा सकता, ये भी बताया मैंने। 1 और -1 का रेसिप्रोकल सेम ही होता है, ठीक है, वही नंबर होते हैं। तीसरा पॉइंट, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता। अगर ये नंबर पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो आगे जाके भी क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल निकालोगे तो आंसर भी आपका प्लस का ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अब नेगेटिव रैशनल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे नेगेटिव का, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्यों, साइन तो चेंज होता ही नहीं। अगर यहाँ नेगेटिव है साइन तो यहाँ पे भी तो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये खास बातें हैं इनमें। फिर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कहता हूं मैं, किसी भी रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके रेसिप्रोकल से, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जैसे 3 को आपने मल्टीप्लाई किया, 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, ये क्या है, 1/3 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 3, है ना। 3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, उसके रेसिप्रोकल से, आंसर कितना आएगा पता है, 1। क्यों आया, 3 इंटू 1/3, मैंने सिखाया था फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से।
ऊपर 3 नीचे भी 3, 3/3 कितना होता है 1, हमेशा ही क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, जैसे आप 2/5 और 5/2, 5/2 क्या है बताओ, 5/2 क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है किसका, 2/5 का, यानी कि ये नंबर है और ये साथ में इसका रेसिप्रोकल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1, क्यों आएगा, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, आंसर कितना आ गया 1। ऐसे ही ये भी कितना आएगा 1। इंपॉर्टेंट रूल है, किसी रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके रेसिप्रोकल से, आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बात आती है, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें आपको है ना बस बातें कुछ याद रखनी है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मैं कहता हूँ अपने दिमाग में एक ऐसा नंबर सोचो जिसको अगर हम किसी नंबर में ऐड कर दें तो कोई फर्क ना पड़े। कोई भी बच्चा तुरंत बता देगा सर जीरो, जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 + 0 करोगे 5 रहेगा, 3 + 0 करोगे 3 रहेगा। ठीक है, तो इफ वी ऐड 0 टू एनी नंबर इट मेक्स नो डिफरेंस, यानी अगर हम किसी रैशनल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो का नाम क्या होता है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप क्या लिखोगे, जीरो। जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, देखो इतने सारे, कि 5 में 0 ऐड करोगे 5, 2/9 में 0 ऐड करोगे 2/9, यानी कि ये सेम का सेम नंबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -8 है तो -8 रहेगा, -7/3 है तो -7/3 रहेगा। तो जीरो क्या है बताओ, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, हो गया। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाम से क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन। आप एक ऐसा नंबर सोचो जिससे हम अगर किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना तो कोई फर्क ना पड़े। आपको सबको पता है 1 होता है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कितना आएगा 3। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 7। तो फिर 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, किसी भी नंबर को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 रहेगा, -4 को करोगे -4 रहेगा, 4/5 को करोगे 4/5 रहेगा, और इसको -7/3 को करोगे -7/3 रहेगा। तो 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ें बताई आपको, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आपसे कोई पूछ ले एडिटिव आइडेंटिटी तो आप झट से उत्तर दे देना, क्या होती है, जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ ले आपसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप आंसर दे देना कितना, 1। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको क्लाउड के अंदर बंद करके और रख दो। ठीक है, ये क्लाउड के अंदर बंद कर दिया करो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी आप अपनी नोटबुक को खोलोगे ना तो ये अलग से चमकेगी आपके सामने। तो ये क्या है, पूरे के 2 पेजों का एक छोटा सा ये क्लाउड बना दिया करो ताकि पढ़ते ही आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये आपका था आज का बेसिक लेक्चर। इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको और बता देता हूँ। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, देखो वैसे तो रैशनल नंबर की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इतनी सारी अगर मैं आपको सिखाऊंगा ना वो क्या होता है, आपको कंफ्यूज कर देगी। लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होती आपकी सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन आते भी नहीं है, और आगे बड़ी क्लासेस के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना वैसे वैसे आपको अपने आप ही पता लगता जाएगा चीज़ों के बारे में। मैं 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको करवा रहा हूँ। एक, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है ना 2 नंबर्स का यूज होता है। कम्यूटेटिव में कितने का होता है, 2 नंबर्स का यूज होगा, और एसोसिएटिव में होगा 3 नंबर्स का। एसोसिएटिव में कितना होगा, 3 नंबर्स का यूज होगा। अब पहले मैं बताता हूँ आपको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते समय हम 2 नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं आपको कहता हूँ कि आप है ना 2 + 3 बताओ मेरे को कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा 5, लेकिन एक बच्चे ने कहा सर मैं तो है ना पहले 3 लिखूंगा फिर 2 लिखूंगा, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लिख दो, आंसर तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि हम 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 3, और 3 की जगह क्या लिख सकते हैं 2, ये लिख दिया। अब ये तो किसका था क्वेश्चन, एडिशन का।
ये किसका क्वेश्चन था बच्चों? एडिशन का। अब आप कहोगे सर क्या ये चीज मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लाई होती है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल अप्लाई होगी। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन देख लो आप खुद ही। मैं कहता हूँ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? 8। या फिर 4 को 2 से कर दो, तब भी आंसर कितना आएगा? 8। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? सब्ट्रैक्शन में आप खुद सोच के बता दो मेरे को। एक बच्चे ने कहा सर 2 में से 4 माइनस करो, -2 आएगा। बट अगर 2 की जगह 4 लिख दें और 4 की जगह 2 लिख दें, अब तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा ना भाई। एक छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करोगे, लेकिन ये तो -2 आया था और ये 2 सेम तो नहीं है ना। ये क्या है बताओ? डिफरेंट है ये तो। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते किसमें? सब्ट्रैक्शन के अंदर। इसी तरह से आप मेरे को बता दो क्या डिवीजन में लगा सकते हैं क्या? डिवीजन में आप खुद ही एग्जांपल देके देख लो। डिवीजन का एग्जांपल, 8 को डिवाइड करो किससे? 2 से। 8 को 2 से डिवाइड करो यानी कि 8/2 कितना होता है? 4। बट 2 को 8 से डिवाइड करना, 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो 2/8 आएगा। ये तो 1/4 हो गया। सेम नहीं है ना? देख लो, ये क्या है आपका? 4 और ये क्या है? 1/4। 4 और 1/4 कौन बच्चा कह सकता है सेम है? अलग अलग है। ये तो 4 अलग होता है, 1/4 अलग होता है। इसका मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती। ट्रू नहीं होती। किसमें ट्रू होती है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन हम 2 नंबर की करते हैं तो उनको आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, लेकिन ना तो सब्ट्रैक्शन में कर सकते ना डिवीजन में कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें कितने नंबर का यूज होगा? 3 नंबर का। बिल्कुल सेम वही कहानी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते समय हम 3 नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप पूछोगे सर कैसे? मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 देखो, 3 नंबर का यूज करना है। अब कैसे यूज करोगे 3 नंबर का? 2 + 3 + 4। मैं इन 3 नंबर को प्लस करना चाहता हूँ। मैं ना इनके आगे क्या डाल देता हूँ? ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। देखो कितना आ गया आंसर। तो ब्रैकेट का मतलब है पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 + 4 कितना होता है? 7। और 2 + 7 कितना होता है? 9। लेकिन एक बच्चा आया, उसने दूसरे तरीके से इसको सोल्व करना चाहा। उसने कहा सर लिखो आप 2 + 3 + 4। अब दूसरा बच्चा पता है क्या करेगा? ब्रैकेट कहाँ डालेगा? इन पहले 2 नंबर पे डालेगा। यानी कि पहले बच्चे ने तो लास्ट के 2 नंबर पे ब्रैकेट डाली। अब जो नेक्स्ट बच्चा आया उसने पहले 2 पे ब्रैकेट डाल दी। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 2 + 3 को पहले सोल्व करूंगा। सॉरी, मैं क्या करूंगा? पहले 2 + 3 को सोल्व करूंगा, कितना आएगा? 5। और फिर 4। 5 और 4 कितना होता है? 9। अब मैं उस बच्चे को कहूंगा कि बेटा आंसर तो दोनों केस में ही क्या आएगा आपका? सेम आएगा। यानी कि एडिशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या होती है? ट्रू या फॉल्स? आप कहोगे सर ट्रू होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रू, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम किसका एग्जाम्पल सीखेंगे बताओ बच्चों? हम मल्टीप्लीकेशन का सीखेंगे। मैंने कहा 2 × 3 × 5 करके दिखाओ, ठीक है। और एक मैंने ये यहाँ लिख दिया। मैंने 2 अलग अलग बच्चों को खड़ा किया और कहा कि इनको मेरे को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। एक बच्चे ने क्या किया? लास्ट के 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। और पहले रूल होता है बोर्ड मास का कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 3 × 5 जा कितना हो गया? 15। और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आ गया आपका? 30। अब दूसरा बच्चा आएगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा? पहले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगाएगा। वो कहेगा 2 × 3 जा सर 6 और 6 × 5, 6 × 5 जा होता है 30। लेकिन मैं कहूँगा कि आंसर तो दोनों केस में क्या है? ये भी 30 और ये भी क्या है? 30। तो बताओ इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल है। तो क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू। तो आप समझ गए एसोसिएटिव का मतलब 3 नंबर के अंदर कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होती है और 2 नंबर के अंदर कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। इन 2 प्रॉपर्टी को अच्छे से सीख लो। मैंने सारी चीजें आपको एग्जाम्पल देके सिखा दी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर पहले लास्ट के 2 नंबर के ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर
पहले 2 नंबर के ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कर लेंगे। जिसने ये लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया ना, उसके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा एक्सरसाइज 1.1, बिल्कुल आसान आपको लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।